शंकर देवांगन जी की याद में उनके बरसी कार्यक्रम में संत लोग आए हैं। निश्चित है धन संपत्ति तो सब कमाते हैं, धन को संपत्ति को जमीन मकान को सब पैसा मानते, धन मानते, संपत्ति मानते हैं। और वैसे ही धर्म भी धन है, संपत्ति है, क्योंकि धन से सुख मिलता है और धर्म से शांति का जीवन बनता है। और वही धर्म की कमाई शंकर देवानंद जी की हैं। उनके परिवार वाले भी आज हैं और हृदय से आंसू तो नहीं बहा रहे हैं, लेकिन उनके बेटे लोग हृदय से याद कर रहे हैं, हृदय से रो रहे हैं। उनके परिवार वाले याद कर रहे हैं कि आज हमारे पिताजी हम लोग के बीच में नहीं है। निश्चित है शरीर तो उनका नहीं है, लेकिन हृदय में वे भाव है कि हमारे पिताजी की कमाई अच्छी रही और उन्हीं के नाते आज संत लोग आए हैं और ज्ञान की गंगा इस गांव में बह रही है। संतों का पैर पड़ा है, चरण पड़े हैं और वो देवानंद जी की भावना है, उनका प्रेम है, उनके धर्म की कमाई है। इसीलिए सज्जनों देखा जाता है जब पिता चले जाते हैं तो उनके जितने बच्चे होते हैं सब बंटवारा लेते हैं, एक एक रुपया का लेते हैं, एक एक इंच जमीन की लेते हैं, क्योंकि धन है। और पहले से बंटवारा हो जाते हैं बेटों में तो कुछ पैसा बचा रहता है, तो कुछ पैसे को बेटे पिता के जाने के बाद लेते हैं। वैसे ही धर्म की कमाई देवानंद जी किए हैं और धर्म की कमाई की भी बंटवारा तो नहीं करते, उसको भी अपने हिस्सेदार बनाना चाहिए और धर्म की कमाई में भी हिस्सेदार होना चाहिए। लेकिन उनके बेटे लोग धर्म की कमाई में भी हिस्सा लिए हैं और हिस्सेदार बने हैं। आज उनके नाती और नाती बहू इस धर्म के मार्ग में चलने के लिए दीक्षा ली और दीक्षा ले करके संत गुरु से जुड़े। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। दादा के न रहने के बाद भी दादा की भावना को याद करके उनके भावना के अनुसार जीने के मार्ग में चलने के लिए संतों से जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। तो धर्म की कमाई में हिस्सेदार बने और धर्म की कमाई में भी आगे कदम बढ़ाते जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस परिवार वाले के लिए बहुत अच्छी बात है जो देवांगन जी, शंकर देवांगन जी यहाँ से चले गए, लेकिन उनके जितने परिवार वाले हैं उनके खास बात उनके बेटे लोग हैं। इस धर्म की कमाई को हिस्सेदार मान करके और हिस्सा ले करके हमेशा ये बात याद रखें कि हमारे पिताजी धर्म की कमाई किए हैं, धन है वो धर्म का धन इकट्ठा किए हैं, तो हम भी धर्म का धन का उपयोग करते जाए और जीवन को सुंदर और सुखमय बनाते जाए। क्योंकि कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे भोजन में सब कुछ हो सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो सिर्फ डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, आज के समय में तो 10 लाख 12 लाख 20 लाख की गाड़ी हो रही है, गाड़ी में सब कुछ हो और गाड़ी में सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। वैसे जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पुत्र परिवार हो, जमीन जायदाद हो, सब कुछ हो और मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए असली धन, असली संपत्ति मन की शांति है। और मन की शांति कहाँ से मिलेगी? संत गुरु जनों के पास जाएंगे, सत्संग करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे तो मन में शांति आएगी और शांति धन अगर जीवन में मिल गया तो निश्चित है जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हम सबको आज हम देवांगन जी को याद कर रहे हैं ना, शंकर देवांगन जी को जो नहीं है, वैसे हम सबको भी जाना है। बारी बारी सब इस दुनिया से जाएंगे। अब अपने हृदय से प्रश्न करिए, जैसे आज शंकर देवांगन जी को संत लोग आ करके उनकी महिमा गा रहे हैं, क्या हम सब का शरीर छूटेगा? जितने यहाँ बैठे हैं सबका शरीर छूटेगा तो सबको स्मरण है, भाव है कि सबको उनकी याद में संत
कर्म ऐसा होगा ना तो भाव ऐसा होगा, और कर्म ही नहीं है तो भाव कैसे बनेगा, और भाव नहीं होगा तो इस गांव में तेली गोड़ा में ज्ञान की गंगा कैसे बहेगी। इसलिए कम से कम ऐसा कर्म तो करे कि हमारे जाने के बाद भी हमारे पूर्वज को, पीढ़ियों को कम से कम अच्छी सीख मिले, अच्छा संस्कार मिले, अच्छा जीवन मिले। और ये सब देखने को मिल रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग देवांगन जी, शंकर देवांगन जी के जीवन से परिचित हैं। उस संतों से जुड़े रहे, संत गुरुजनों के पास जाते रहे, सत्संग भजन भक्ति का लाभ लेते रहे, और उन्हीं का प्रभाव है कि आज भी संत लोग उनके दरवाजा में आ रहे हैं, और आ ही नहीं रहे, आने वाली पीढ़ी को भी सीख दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। ये भगत जी की भावना है। वैसे कम से कम उतना न बना सके तो वैसे कदम तो बढ़ाए, उस मार्ग में तो चले कि जीवन को हमारा सुंदर बने, सुखमय बने, शांतिमय बने। तो धर्म की कमाई बहुत बड़ी कमाई है सज्जनों। और भगत जी यहाँ से चले गए, धर्म की कमाई करके हम लोग की भी बारी आएगी, हम लोग भी जाएंगे इस दुनिया से, तो कुछ लेकर के तो नहीं जाएंगे। रहते रहते अपने जीवन को सफल बनाएं, सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं। ये जीवन की सफलता है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन से नहीं जग भया सैतानी रही वो बोल। पहले के लोग चले गए, हम भी जाएंगे, और जाने के बाद लोग हमारी अच्छाई बुराई को लेकर के चर्चा करते हैं। यही पहचान है। इसलिए जाने के बाद लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लोग का अच्छा आचरण नहीं होगा, तो उनकी पहचान, उनकी चर्चा होगी कि इनका स्वभाव ठीक नहीं था। अरे परिवार वाले हैं इसलिए मिट्टी में जाना पड़ा, अरे गांव का आदमी इसलिए उनको उनके निमंत्रण में जाना पड़ा। ये मजबूरी से जाते हैं, लेकिन अच्छा कर्म है, अच्छा जीवन है, अच्छा भाव है, तो तहे दिल से स्मरण करके भाव से उनके पास जाते हैं और उनको जोड़ते हैं, उनको याद करते हैं। निश्चित है ऐसा जीवन जीना जीवन की सफलता है। तो हम सब इस दुनिया से जाएंगे, और जाने के बाद आदमी की पहचान उनके विषय में उनकी चर्चा होती है, उनका आचरण होता है, उनका ज्ञान होता है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब शंकर देवांगन जी से परिचित हैं, और सब जानते हैं कि वो सत्संगी रहे, उनका भी परिवार बढ़ा, धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, सब कुछ है, और उसके बाद भी वो धर्म की कमाई किए, तो बहुत बड़ी कमाई कर लिए, इस दुनिया से चले गए। जब तक उनके बेटे रहेंगे, निश्चित है अपने पिताजी को याद करके, उनके कर्म को याद करके, एक आदर्श जीवन लेकर के और आगे बढ़ेंगे और जीवन जिएंगे। और वो भी अपने बच्चों को यही सीख देंगे कि देखो हमारे पिताजी रहे तो ऐसे रहे, ऐसे जिए, ऐसे कर्म किए, हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। तो बहुत बड़ी सीख है। इसलिए सज्जनों, जीवन में अच्छी सीख रहती है तो उनको एक आदर्श लेकर के जीवन जीना चाहिए, और उस आदर्श को नहीं छोड़ना चाहिए। तो देवांगन जी को आज याद करने का यही लाभ है, यही सफलता है कि उनके अच्छे कर्म, उसके धर्म को याद करके, जैसे धन के हिस्सेदार बनते हैं, एक एक रुपया का बंटवारा करते हैं, हिस्सेदार बनते, वैसे धर्म की भी बंटवारा करें और धर्म के भी हिस्सेदार बने और धर्म की कमाई करते रहे। जैसे देवांगन यहाँ से गए अच्छा जीवन जी करके, वैसे हम लोग जी रहे हैं, हमारा जीवन भी सुंदर हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और ये जीवन जीने के लिए संत गुरुजनों से जुड़े रहे, भजन भक्ति धर्म का काम करते रहे। निश्चित है ये जीवन की सार्थकता होगी, जीवन की सफलता होगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस दुनिया से तो हम सब जाएंगे ही, जाने से पहले ऐसा कर्म हो, ऐसा जीवन हो जिससे खुद को शांति मिले, खुद को सुख मिले, और रहने वालों को आदर्श मिले, ज्ञान मिले और सीख मिले।
ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। मैं भक्तराज शंकर देवांगन जी को तहे दिल से अपनी भावना और श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग साध्वी बहन श्रद्धा से